नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिग्गज दो निफ्टी के स्टॉक एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में, जहां हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट एक नए हाइस की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं ये दोनों स्टॉक जो है थोड़ी वीकनेस शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इन स्टॉक्स में रैली जो है वो ओवर हो चुकी है, और जिस तरीके से कहने के दोनों के मर्जर का अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है बहुत ही जल्द, अब यहाँ पे वो समय आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक आध दो महीने के अंदर अगर ऐसा होता है तो फिर से क्या वहां पे करेक्शन देखने को मिलेगा, या फिर वहां से आपको एक बड़ी रैली की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं 44,000 के लेवल के ऊपर जाके जो है फ्राइडे के दिन स्टॉक बंद, बैंक निफ्टी जो है वो बंद होता हुआ दिख रहा है। पिछले 7-8 दिनों से अगर आप देखेंगे उसकी कैंडल को, तो बार बार 44,000 की तरफ जाते हुए उसको एक कंजेशन हो रहा है, उसको पार नहीं कर पा रहा है। ऊपर जाता है फिर वहां से करेक्शन आता है। लेकिन एक अच्छी चीज यह है कि नीचे की तरफ भी आप देखेंगे तो 43,500 43,600 के नीचे जाके इस इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं दी है, और वहां पे सपोर्ट आ रहा है। और फाइनली पिछले 2 दिनों में निचले लेवल से एक अच्छा बाउंस आता हुआ दिखाई दिया, फिर से 44,000 के ऊपर। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ये शो कर रहा है कि ये ऊपर जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट अपने पीक पे खड़ा है, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के लेवल के आसपास खड़ा है। 44,150 151 का वो लेवल है जिसके पार निकलते ही बैंक निफ्टी नया हाई लगाता हुआ दिखाई देगा। और निफ्टी से पहले इस बार बैंक निफ्टी जो है वो हाई लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अगर आप मोमेंटम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में, आरएसआई पे भी 64 के लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है कि अभी ओवरबॉट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन देखने मिली, बायर्स और सेलर दोनों ने ही अपना यहाँ पे जोर लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं बायर्स का मूड जो है इसको ऊपर ले जाने का साफ साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बात करेंगे उस स्टॉक की जो कि इस इंडेक्स का सबसे हैवीवेट स्टॉक है, एच डी एफ सी बैंक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ एच डी एफ सी बैंक की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एच डी एफ सी बैंक अगर आप चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी के तुलना में बिल्कुल अपोजिट देखने मिल रहा है। जहां बैंक निफ्टी अपने हाईस को काटने की तैयारी में है, यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक अपने हाई से ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे कामकाज करता हुआ दिख रहा है। यहाँ हमने देखा था 4 मई के दिन एच डी एफ सी बैंक में 1734 रुपए का हाईएस्ट लेवल लगा था। और उसके बाद इस स्टॉक में आपको एक तेज गिरावट देखने मिली थी, जो न्यूज आती हुई दिखाई दी थी। कहीं ना कहीं इसका जो वेटेज वेटेज है उस चीजों के बारे में बढ़ता हुआ शायद ना दिखाई दे, और पैसा जो है आने की जगह इसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग देखने मिली थी, जिनमें 5-6% टूटता हुआ दिखाई दिया था। एक रिट्रेसमेंट पूरी की थी, गैप फिल किया, और उसके बाद फिर से इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिली। अभी अगर आप देखेंगे तो पुराने लोज जो थे वो लगभग 5 मई के जो क्लोजिंग हुए थे उसके भी नीचे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी में सारे स्टॉक जो है वो अपवर्ड साइड में मूव करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी के टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 27% के आसपास का वजन जो है, वेटेज जो है एचडीएफसी बैंक का है। बाकी 73% जो वजन है वो बाकी सारे बैंकों का आता हुआ दिखता है। तो अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक नहीं चलता है तो फिर कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ऊपर जाने में, उसकी स्पीड स्लो हो सकती है, क्योंकि फिर बाकी इन सारे बैंकों को ज्यादा वजन लगाना पड़ेगा उठाने में। और अब अगर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी हाईएस्ट लेवल पर दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक लोअर लेवल पर दिख रहा है, तो डेफिनेटली सारे बैंकों के चार्ट्स अगर आप उठा के देखेंगे तो आपको वो हायर साइड में देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही बैंक निफ्टी को ऊपर बचा के रखा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की तरफ से प्रेशर देखने मिल रहा है। 200 दिन का एवरेज जो है ऑलमोस्ट 1582 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक 1615 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1600 रुपए के लेवल को रेस्पेक्ट करके पिछले 2 दिनों में स्टॉक में निचले लेवल से थोड़ी बाउंस देखने को मिल रही है। यहाँ पे कोई भी ट्रेडर हो तो उसके लिए 1600 रुपए की स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम में रहेगा तो यहाँ पे आपको सेलिंग उतनी ना देखने मिले, लेकिन अगर किसी प्रकार की भी गिरावट आती है तो गिरने में स्टॉक फिर थोड़ा आगे आपको रहता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता बनती हुई दिखाई दे रही है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो डेफिनेटली दोस्तों ये स्टॉक एक बेस्ट बाई है, हमेशा से पोर्टफोलियो स्टॉक रहा है, और हमेशा ही ये स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो आपको ये लंबे समय में मुनाफा बना के देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से स्टॉक एक रेंज में बना हुआ है। अपसाइड में 1700-1725 का लेवल है, जिसके पार ये स्टॉक निकलने में बार बार कंजेशन फेस कर रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो 1550 1560 वो लेवल हो जाता है जहां पे स्टॉक सपोर्ट लेता है, और उसके बाद वहां से आपको एक बाउंस देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर ये स्टॉक 200 दिन के एवरेज के नीचे जाने की कोशिश करता है, जो कि बाजार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का जो डायरेक्शन है, मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी अगर आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अपसाइड के अप ट्रेंड में मोमेंटम लेके लग रहे हैं कि वो शायद हाई काटने जा रहे हैं।
और ये ऊपरी लेवल से नीचे की तरफ मूव करके चलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये स्टॉक थोड़ा सा आपको ट्रेंड के अगेंस्ट चलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो 1600 के अगर ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे आपको करेक्शन गहराती हुई दिख सकती है। और अगर एक बार ये स्टॉक 1640 1650 के लेवल को निकाल देता है तो फिर आपको यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। उसका 1680 1685 लेवल होगा और उसके बाद आपको यहाँ पे डेफिनेटली फिर से एक नए हाइस की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने देखा था 4 मई के दिन 1727 की क्लोजिंग आई थी ऑलमोस्ट, और 1734 रुपए का नया हाई जो था लाइफ टाइम हाई वो इस स्टॉक ने लगाया था। तो उसके तरफ अगर बढ़ सकता है तो यहाँ से 120 रुपए तक की जो तेजी है वो आपको यहाँ से स्टॉक में देखने मिल सकती है अगर नए हाइस को फिर से टच करता है तो। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एचडीएफसी लिमिटेड की, दोनों के चार्ट दोस्तों ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद एचडीएफसी लिमिटेड नहीं रहेगा, सिर्फ एचडीएफसी बैंक रहेगा और एचडीएफसी के शेयर धारकों को 25 शेयरों के बदले 42 शेयर मिलेंगे। तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट उसी रेशियो पे चलता हुआ दिखाई देता है। पिछले अगर आप कुछ दिनों से देखेंगे 6-8 महीनों से, जितना एचडीएफसी बैंक चलेगा ऑलमोस्ट उतना ही एचडीएफसी लिमिटेड चलता है, और जितना एचडीएफसी बैंक गिरेगा उसी कंपैरिजन में एचडीएफसी लिमिटेड भी गिरता है। तो दोनों चार्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। देखा था हमने 4 मई को ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 2862 पे क्लोज हुआ था और उसके बाद अगले दिन इस स्टॉक में भी ऑलमोस्ट 5.5-6% गिरावट आई थी, जैसे कि एचडीएफसी बैंक गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर रिट्रेसमेंट इस स्टॉक ने भी उसी तरीके से किया और गिरावट भी जो है उसमें फिर से उसी तरीके से आती हुई दिखाई दे रही है। तो इस स्टॉक की भी अगर हम बात करें 2620 2630 वो लेवल होगा अगर इसके नीचे ये स्टॉक जाता है, और 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 2600 के आसपास का है। तो अगर 2600 के नीचे अगर ये स्टॉक जाके किसी भी तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ पे आपको वीकनेस गहरा सकती है। ऐसा देखने को मिल सकता है कि इन स्टॉक्स दिग्गज में से पैसे थोड़े निकलने की कोशिश हो रही है और ये पैसा बाकी दूसरे बड़े दिग्गज स्टॉक्स में जाता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा हो, जिसके कारण से बाकी स्टॉक्स में तेजी बनती हुई दिख रही है। और वो पैसा कहीं ना कहीं इंडेक्स मैनेजमेंट जो बोला जाता है, स्टॉक में किसी में सेलिंग होती है किसी में बाइंग होती है और मार्केट्स को उससे कोई खास फर्क फिलहाल नहीं पड़ता। तो ऐसा अगर होता है तो फिर आपको इन स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन नीचे की तरफ देखने मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक अगर आता है, एचडीएफसी बैंक ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये स्टॉक में फिर आपको ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। 2700 का लेवल अगर यहाँ पार होता है 2700 2720 का, तो फिर आपको इस स्टॉक में भी एक बार फिर से समझ सकते हैं कि 2800 2850 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, एचडीएफसी बैंक की रैली ओवर होती हुई दिखाई दे रही है या फिर यहाँ से कहीं ना कहीं एक गिरावट की शुरुआत जो है वो आपको देखने को मिल रही है और ये एक कॉशियस साइन है क्या ये चार्ट्स पे जिस तरीके के पैटर्न इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।